ये W2 वाट मीटर की रीडिंग, ये मेरे पास दोनों रीडिंग आ गई, दोनों वाट मीटर की। और 2 वाट मीटर मेथड में जो टोटल पावर होगी वो क्या होगी, दोनों वाट मीटर की रीडिंग का सम कर दो तो हमें टोटल पावर पता चल जाएगी। तो अब मुझे यहाँ बताओ, ये जो VRB वोल्टेज है ये क्या है, लाइन वोल्टेज है ना। तो VRB ये सब कुछ, VRB ये सब के सब क्या है, लाइन वोल्टेज VL। और IR I IB ये सारे के सारे लाइन करंट या फिर फेस करंट के बराबर है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेस करंट बराबर होते हैं। तो W1 वाट मीटर की रीडिंग को थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते हैं। VRB क्या लाइन वोल्टेज है, IR लाइन करंट है, cos 30-5 ये W1 वाट मीटर की रीडिंग होगी। W2 वाट मीटर की रीडिंग हो जाएगी, ये V लाइन वोल्टेज है, I लाइन करंट है, और ये cos 30+5। टोटल पावर मुझे चाहिए, तो ये होती है W1 वाट मीटर W2 वाट मीटर की रीडिंग का सम। तो जब हम इसे ऐड करेंगे, VL IL cos 30-5 प्लस VL IL cos 30+5, तो यहाँ से VL IL कॉमन निकल जाएगा, दोनों में है, अंदर बच जाएगा cos 30-5 प्लस cos 30+5। बस अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। इसका फार्मूला आपको पता ही होगा, cos A माइनस B का फार्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B। cos A प्लस B cos A cos B माइनस sin A sin B। तो यहाँ VL इंटू IL ये हो जाएगा cos A cos 30 cos 5 प्लस sin 30 sin 5 प्लस cos 30 cos 5 ये माइनस, यहाँ प्लस साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, माइनस sin 30 sin 5। यहाँ कौन सी टर्म फिनिश होगी, ये वाली टर्म फिनिश होगी। तो ये हो जाए VL IL cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देखो जरा, उतनी ही होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो पहले तो ये 2 टाइम्स cos 30 cos 5 हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो VL IL ये 2 टाइम्स √3/2 cos 5 ये कट जाएगा। तो जो टोटल पावर की वैल्यू आ जाएगी, टोटल पावर कितनी होती है, ये होती है √3 VL IL
कॉस फाइव, ये होगी टोटल पावर। ये टोटल पावर होगी W1 प्लस W2। ठीक है, अब W1 माइनस W2 करके देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो थ्री फेस की रिएक्टिव पावर होती है, थ्री फेस रिएक्टिव पावर, थ्री फेस रिएक्टिव पावर होती है Q इक्वल टू, देखो एक बात और, इसको हम थोड़ा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो लाइन वोल्टेज होता है, ये जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेस वोल्टेज का अंडर रूट 3 टाइम्स होता है। तो ये लाइन वोल्टेज को ऐसा लिख सकता हूँ कि √3 टाइम्स फेस वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज का अंडर रूट 3 टाइम्स होता है, और लाइन वो करंट और फेस करंट इक्वल वैल्यू के होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3V फेस I फेस cos फाइव, ये होती है टोटल पावर फेस वोल्टेज के टर्म में। लाइन वोल्टेज के टर्म में इतनी होती है, फेस वोल्टेज के टर्म में इतनी होती है। तो थ्री फेस की जो रिएक्टिव पावर होती है वो भी इसी प्रकार से होती है, 3 टाइम्स V फेस I फेस, बस इस cos फाइव की प्लेस पे sin फाइव आ जाता है, तो वो थ्री फेस की रिएक्टिव पावर आ जाती है। इतनी होती है थ्री फेस रिएक्टिव पावर। तो देखते हैं W1 माइनस W2 करने से क्या होता है। जब दोनों वाटमीटर की रीडिंग को माइनस कर दूंगा मैं, तो वाटमीटर 1 की जो रीडिंग है वो है VL IL cos 30 माइनस 5, और W2 की जो रीडिंग है वो है VL IL cos 30 प्लस 5। तो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VL IL कॉमन आ गया यहाँ पर, अंदर आ जाएगा cos 30 माइनस 5 माइनस cos 30 प्लस 5। तो ये हो जाएगा VL IL ये हो जाएगा cos 30 cos 5 प्लस sin 30 sin 5 माइनस साइन माइनस, तो ये हो जाएगा cos 30 cos 5 माइनस ऑफ sin 30 sin 5, sin 30 sin 5। तो इस ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर cos 30 cos 5 वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ W1 माइनस W2 की जो रीडिंग है ये आ जाएगी VL IL sin 30 sin 5
साइन 30 की वैल्यू होती है शायद 1/2, देखते हैं कितनी होती है। साइन 30, हाँ साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो ये हो जाएगी VL/IL/2 साइन 5, VL/IL/2 साइन 5। रुक जाओ, यहाँ पर एक गलती कर दी हमने। ये यहाँ पर साइन 30 साइन 5 टू टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा। यहाँ पर जो 2 टाइम्स है ना, 2 साइन 30 साइन 5, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W1 माइनस W2 की जो रीडिंग है, W1 माइनस W2 की जो रीडिंग है वो हो जाएगी VL/IL साइन 5। अब यहाँ जो मैंने टर्म लिखी थी कि जो 3 फेस रिएक्टिव पावर होती है वो क्या होती है, 3 टाइम्स V फेस I फेस साइन 5। तो इसको अगर लाइन वोल्टेज के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो फेस वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है, और फेस करंट और लाइन करंट तो आपस में बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम्स फेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, VL/√3, आई फेस लाइन के बराबर है ये साइन 5। तो जब इसे मॉडिफाइड करूँगा तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 टाइम्स VL/IL साइन 5। तो VL/IL साइन 5 किसकी वैल्यू है, W1 माइनस W2 की वैल्यू है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, Q इक्वल टू √3 W1 माइनस W2। तो ये Q की वैल्यू आ गई मेरे पास इस प्रकार से, W1 और W2 की रीडिंग के टर्म में। तो अब आप एक काम करो कि आप ये डेरिवेशन कॉपी कर लो पूरा पावर का।